जहां एक और बेटियों को दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मेवात में दान दहेज दिया जाता है, जहां सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं दहेज प्रताड़ना को लेकर के। वहीं दूसरी ओर मेवात में बड़ी शान शौकत से शादियां होती हैं। आज भी पिनंगवा शहर में एक बहुत शाही अंदाज में एक शादी का आयोजन किया गया और बड़े लेवल की शादी कही जा रही, क्योंकि लगातार ये शादी सुर्खियां बटोर रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने भी पूरी शादी को अटेंड किया, कवर किया, और एक सामाजिक लेवल के अगर बात करें, जो मेवात की गरीब बेटियां हैं वो भी लगातार उनका भी शोषण होता रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़ रहे हैं, रिजवान खान जी हैं और मुस्तफ़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे आखिर इस शादी का मुख्य उद्देश्य क्या था और जो आकर्षण का केंद्र जो चीज़ें रही वो क्या क्या थी, और मतलब मेवात की जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की। मुस्तफ़ा जी किस तरीके से देख रहे हैं इस शादी को, क्योंकि मेवात ही नहीं पूरे हरियाणा लेवल के कहें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, बड़ी शादी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इस शादी की इंगेजमेंट हुई, जब सगाई हुई, उसी वक्त एक तो स्कॉर्पियो गाड़ी और 3-4 मोटरसाइकिल दी गई और 11 लाख 12 लाख रुपए कुछ ऐसी नकदी दी गई थी। उसी वक्त से शादी की जो बातें थी वो लगातार चर्चाओं में थी, चाहे सोशल मीडिया यूजर्स की बातें करें या फिर एक आम आदमी की बातें करें, क्योंकि उस टाइम पे ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से उछला। और उसके बाद में अब 18 दिसंबर को ये शादी हुई। शादी का इंतजार तो बहुत सारे लोग कर रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी था कि जब सगाई इतनी ज़बरदस्त हुई है तो जाहिर सी बात है कि शादी बड़ी ज़बरदस्त है जी। आज वो सारी चीज़ देखने को मिली है। इस शादी में एक तो फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है जी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल है और करीब 250-3 किलो यानी कि लड़की को सोना चढ़ाया गया। 3 किलो सोना? हाँ, 3 किलो के आसपास। को क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल, 2.5 से 3 किलो के आसपास यानी सोना चढ़ाया गया है। पैसे का बनेगा इतना सोना? ये अमूमन बनेगा कम से कम 2.25 करोड़ रुपए का। अब आप अंदाजा लगाइए, जब 2.25 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ गहना चढ़ाया जा रहा है, वो भी सोना। इसके अलावा अगर हम चांदी की बात करें, चांदी के बारे में भी हम लोग ज़्यादा कुछ चर्चा कर नहीं सकते। ये वो चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड है, जो सारे लोग के सामने यानी कि 2.5 से 3 किलो जो सोना है। इसमें चाहे हम लोग कड़े की बात करें या फिर और जो गहना है उसके बारे में बात करें। रही बात ये कि नकदी क्या कुछ दी गई होगी, उसके बारे में अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी विदाई नहीं हुई है। जब विदाई होगी उसके बाद में अच्छा नकदी कितनी दी जाएगी उसके बारे में इनकी पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी, हालांकि वो हम आपको बाद में बता देंगे। इसके अलावा एक गाड़ी सिलेरियो भी है जो कि लड़के वालों की तरफ से है, चाहे उसे जूड़ा गिराई मान लीजिएगा या फिर सवासियों के लिए मान लीजिएगा। बताया जा रहा है कि 4 सवासियाँ हैं, तो 4 सवासियों के बीच में एक 6 से 7 लाख रुपए की गाड़ी दी गई। 6 से 7 लाख रुपए की एक गाड़ी है जो कि सिलेरियो है, अर्जेंट में लोग लेकर आए हैं। इसके अलावा जब बारात चढ़ी तो पहले बग्गी, फिर हाथी, फिर गाड़ियों का एक लंबा काफिला, धीरे धीरे ये ढोल नगाड़ों के साथ, डीजों के साथ में बीसरू गाँव से चल करके पिनंगवा पहुँचा। और वास्तव में भव्य स्वागत था पिनंगवा में। पिनंगवा में एक बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगाया गया जिसमें LED लाइट की सुविधा थी। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की वहाँ पर सुविधा थी बैठने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक खाना चलता रहा, लोग आते रहे, खाना खाते रहे। इसके बाद में कई सारी बड़ी हस्तियाँ आई, चाहे नौशाद चौधरी की हम लोग बातें करें या फिर रहीसा की बातें करें। इसके अलावा जो कलौल जिले से SP दुग्गल साहब हैं वो आज उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। इसके अलावा जो आसपास के गांव के लोग थे, मौजूदा लोग थे या फिर यूँ कहीं जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने सब ने यहाँ पर आकर के शिरकत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने जिक्र किया कि शायद हमारे पूरे मेवात ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी शादी, सबसे शाही शादी और सबसे बड़े लेवल की शादी की गई है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो लड़की पक्ष के लोग हैं, लड़की के जो पिता हैं उनका नाम जब्बार है, जो कि बुल्लेडी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई यानी पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन हम लोग उसको कह सकते हैं। बिजनेसमैन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। उनका बैकग्राउंड अगर हम लोग खंगालें तो पहले लोग बताते हैं कि चाय बेचा करते थे, उसके बाद में उनके पास इतना पैसा आया कि वो एक प्रॉपर्टी में उतरे। प्रॉपर्टी में उतरने के बाद में उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी है उस शान शौकत के साथ की है। नहीं रिजवान जी, अगर ये कहें जैसे अब बड़े लेवल की शादी की, दान दहेज भी दिया है, कहीं आपको नहीं लगता है कि दहेज को बढ़ावा देना है, कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश तो जाएगा? देखिए, दहेज को लेकर के लगातार हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, आप भी फील्ड में रहते हैं, आप लोग देखते हैं कि आए दिन दहेज को लेकर के कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको मार दिया जाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए, लेन देन को लेकर के। लेकिन ये अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपनी अपनी मानसिकता हो सकती है। अब हो सकता है कि जब्बार जी को कुछ ऐसा लगा हो कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे इतना ज़्यादा दहेज देना है, या फिर अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो लड़के वाले हैं उनकी तरफ से डिमांड होगी कि भाई हमें इतना कुछ चाहिए। हो सकता है वो अपनी मर्जी से दे रहा हो, ये भी तो हम लोग मान सकते हैं ना।
अमूमन हम लोग देखते हैं जो बड़े रिश्ते होते हैं उनमें दरार पैदा हो जाती है, लेकिन रिश्तों को कैसे संवारना है, कैसे सुधारना है, कैसे बना कर रखना है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लड़की वालों के ऊपर भी और लड़कों वालों के ऊपर भी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जैसे रिश्ता तय हुआ था, जब हमारे मेवात में एक रिवाज है, एक बीच का एक कोई बंदा ब्याह की तारीख, शादी की तारीख लेकर के जाता है, तो उसमें उसके लिए भी शायद कोई गाड़ी या देखिए फिर जब वगैरह। बिल्कुल सही बात है, जब बोलते हैं कि ब्याह लेकर आता है, जब तारीख आती है या फिर डेट फिक्स होती है, तो उस टाइम पे जो एक नाई जाता है, यानी कि क्या बोलते डेट लेकर के, तो उसको एक तो ऑल्टो गाड़ी हुई, एक मोटरसाइकिल दी गई और कुछ नकदी उनको दी गई है। आप अंदाजा लगाइए, जब एक नाई डेट लेकर के, तारीख लेकर के या लड़के वाले के घर जाता है, तो उसको इतना कुछ मिलता है, शायद उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि भाई मैं अगर किसी की शादी की डेट लेकर जाऊँगा तो मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। हालांकि जो नाई को होती है वो 5100 रुपये देती है, 11,000 रुपये देती है, कपड़े देती है, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपका संदेश क्या है? देखिए मेरा संदेश तो यही है, शादी इतनी शाम से कब से हुई है, तो मेवात इलाके में चर्चित शादी है, फले फूले अच्छे से रहे, कोई रिश्ता खराब ना हो, दरार पैदा ना हो, सभी के बीच में मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि हम लोग अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। ये समाज में देखना चाहिए कि हम लोग उस तरीके से शादी करें जो एक यानी कि जो गरीब तबका है और जो एक अमीर तबका है और एक जो मिडिल फैमिली होती है वो मिलकर के अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जी, शादी को आपने पूरी को कवर किया, आपका ओपिनियन क्या रहेगा? देखिए कि सारा जिक्र लेन देन का रिजवान जी ने कर दिया है, सारा कुछ क्लियर कर दिया क्या कुछ लेन देन हुई शादी में। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की जो शादी है अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह की शादियों में दहेज को बढ़ा देता है। विवाद में ऐसे लोग भी हैं, दहेज तो दूर की बात है, जिनको 2 रोटी के लालच चढ़े हुए हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो उनको इस तरह की शादियों से ज़रूर प्रभाव पड़ता है। इस तरह की जो बेटियाँ गरीब बेटियाँ हैं जिनके समय पर शादी नहीं हो पाती है, अवरेज हो जाती है और रोजी रोटी का कोई ऐसा साधन नहीं होता है। शादी में बहुत सी ऐसी जो बेटियाँ हैं जो अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए जंग लड़ती है, मुकदमाबाजी करती है, तब जाकर भी उनका जो है कई बार नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दहेज के लिए उनको मार लगा। लेकिन इस तरह का जब उनको देखा जाए तो दहेज में इस तरह के मामला समाज में कहीं ना कहीं तरीके से नुकसान हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि मेवात की जो हस्तियाँ हैं नेता रहे हैं, एक और जहाँ वो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी और वो लोग भी इस शादी की शान और शोभा बढ़ाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया था। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके के पुलिस और यहाँ पर नेता जब इस तरीके से इसका बायकॉट नहीं करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आम आवाम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मेरे भूसे का अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से कहना। पहली बात ये कि जो लोग ये कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पंचायतों में बड़ी बड़ी उनमें ये लोग कह देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे राज कुछ और होता है। जिस तरीके से सारा नज़ारा आपने अपनी आंखों से देखा, सुबह से शाम तक अपने सारे मामले को कोई नज़दीकी से देखा। तो इस तरीके से जिम्मेदार लोग जब तक इस चीज़ से परहेज़ नहीं करेंगे दहेज लेने और देने से, जब तक समाज से दहेज नहीं होगा। चलिए, ये हमारे साथ मुस्तफ़ा जी थे और रिजवान साहब ने भी अपनी सारी बातें रखी। हमारे इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज पे गलत असर पड़ेगा, क्योंकि दहेज इतने भारी लेवल पर जब दिया जाएगा तो गरीब बेटियां जो जिनके 2 जून की रोटी देना जिनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए जिस शादी में खर्च होंगे, कहीं ना कहीं एक संदेश मेवात ही नहीं पूरे हरियाणा में तो जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के कि मेवात की बेटियां लगातार इसका शोषण जिनका होता रहा है, और तहसीलों में जब आप जाएंगे, कोर्ट में जब आप जाएंगे, वहाँ पर मेवात के 70% ऐसे मुकदमे हैं जो मेवात की बेटियां जिनका शिकार होती हैं और दहेज का शिकार होती हैं। और इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, अपनी राय आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, विजुअल्स में हम आपको चला देंगे। बने रहिए। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से